बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर जेके टीवी न्यूज़ के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं साबिक़ चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म मुआयना व अमल दरामद कमीशन जनाब ज़ाहिद अमीन काशिफ साहब। मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर की जानी पहचानी शख्सियत हैं। बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर का जो कैपिटल है मुज़फ़्फ़राबाद, उसके मसाइल हों, दीगर मामलात पे हमेशा हमें एक्टिव दिखाई देते हैं। ज़ाहिद अमीन काशिफ साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कश्मीर जेके टीवी न्यूज़ को वक्त दिया। सबसे पहला सवाल, लेकिन सर ये बताइएगा कि हमारे इस मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बिलखुसूस जिसका कज़िया हम पिछले एक अरसे से रो रहे हैं, हमारा मीडिया हो, हमारा सोशल मीडिया हो, दीगर हमारे प्रिंट मीडिया हो, जहाँ कहीं भी जिसकी बसात में होता है, लोग हमें रोते हुए पीटते हुए दिखाई देते हैं। हमारा फ्लाईओवर का काम है, आपके घर के बिल्कुल पास है जो। इसी तरह हमारा स्लाटर हाउस मुज़फ़्फ़राबाद में जो अब से 10 साल 50 साल पहले बनना था, अब भी तामीर नहीं हो सका। इसके साथ साथ हमारे आज भी जो है ना, वो मरीज जब लोहार गली की एक खतरनाक स्लाइडिंग को क्रॉस करके जाते हैं, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। ये कब और कैसे हल होंगे? आप भी हुकूमत का हिस्सा तो रह चुके हैं। देखिए, ये आपने चंद अहम मसाइल की निशानदेही की है। स्लाटर हाउस समेत, सब्जी मंडी समेत, ये सारे वो प्रोजेक्ट थे जो लेफ्ट ओवर प्रोजेक्ट थे, मुज़फ़्फ़राबाद सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, चीनी फंडेड था, चीनी चले गए थे दिसंबर 2015 में, उस वक्त की पीपीपी हुकूमत ने वो प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। 16 में फारूक हैदर साहब आए, फारूक हैदर साहब ने फिर इसके चंद प्रोजेक्ट्स जो हैं तामीर नो के, जिसे कहते हैं जलजला से मुतारा जुडिशल कम्प्लेक्स नलूची समेत, उसकी शुरुआत की। ठीक है। और बाद 2.25 साल के बाद जब उन्हें जिम्मेदारान ने कहा, सियासी अकाबरीन ने कहा, लोगों ने कहा कि आप इस आदमी को हुकूमत का हिस्सा बनाएं, ठीक है, और हुकूमत का जब हिस्सा बनाया गया, मुझे इसमें लाया गया वज़ीर-ए-आज़म मुआयना व दरामद कमीशन में। उसके बाद आप देखें एमसीडीपी के तहत जो है वो जितने बकाया मनसूबाजात थे, शाह सुल्तान में जान पड़ी। इसे किसी सियासतदान ने सपोर्ट नहीं किया, ये वक्त बताया। ठीक हो गया। मुखालफत की भरपूर कि ये नहीं बनना चाहिए, भरपूर। और अगर वज़ीर-ए-आज़म मुआयना अमल दरामद कमीशन ना होता, कभी वाकवे ना बनती। ये तारीख है। अगर रिटायर्ड अफसर नहीं बता सकते, जो उस वक्त ऑफिसर थे, तो उनकी नमाजें उनके काम नहीं आएंगे अगर वो कलमा अखनी कर सके। अगर वो ना बता सके कि शाह सुल्तान ब्रज वज़ीर-ए-आज़म मुआयना अमल दरामद कमीशन अगर ना होता, कभी भी ना बनता, कभी वाकवे ना बनती, कभी किले का काम ना लगता। माजिद खान इतना था, मुझे पीएमएलएन के जिम्मेदार वजीर ने कहा जी आपको इसके साथ बैठाते हैं, सुलह कराते हैं। मैंने कहा ये मुझे भूल गया था। अभी भी उसका काम तो जारी है, लेकिन ना होने का बराबर। अब तो स्लो है ना। आप एक अमल बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ मुज़फ़्फ़राबाद शहर के अंदर। ठीक है। पार एक रोज गार्डन शुरू हुआ, इधर सुल्तानी मस्जिद के सामने सुल्तानी पार्क शुरू हुआ। 4 करोड़ 65 लाख रुपए एक मैयत गाड़ी और एक कब्रिस्तान मरकजी के लिए मंजूर हुए, दौलत कॉलोनी के लिए। 55 करोड़ जो है पानी के रंजाटा से शुरू हुआ, वाटर सप्लाई के बकाया काम जो है, जिसको मैं खुद जाके देखता रहा, पब्लिक हेल्थ के काम को। सीवरेज के काम आप देखें, 19 करोड़ रुपए फारूक हैदर साहब ने दिए। किस बात के लिए? कि जावेद मेडिकल हॉल के सामने गटर उबल रहे थे, वो पीछे तारकाबाद तक उसको ठीक करना था। पार चले जाए, सैफ प्लाजा के सामने गटर उबल रहे थे। मल्ला काजिया में चले जाए, आप सिटी बाग से नीचे आए, ख्वाजा अमीर साहब के घर के सामने गटर उबल रहे थे। ठीक हो गया। जा बजा गटर उबल रहे थे। 19 करोड़ रुपए मिले ऐसी सीवरेज लाइनों को ठीक करने के लिए। 2 गाड़ियां मिली जिसमें सेप्टिक जो इन टैंक्स की, वो सीवरेज लाइन्स की सकिंग जेटिंग के लिए, सफाई के लिए स्टाफ समेत जो है, ये एक मुसलसल अमर है। हर काम के पीछे आप देखेंगे वज़ीर-ए-आज़म मुआयना अमल दरामद कमीशन उस वक्त का था। ठीक हो गया। मेडिकल कॉलेज 0 पे था और बहुत कोशिश हो रही थी लेकिन नहीं पजीराई हो रही थी। वज़ीर-ए-आज़म मुआयना अमल दरामद कमीशन इन होता है, अब साथ मिलाता बिल्डिंग वालों को। मेडिकल कॉलेज वाले ऑलरेडी फरियाद कर रहे थे डिप्टी कमिश्नर को। आप देखें जब हम जाते हैं तो उसकी बिल्डिंग जो है सब जमीन से बाहर आ चुकी होती है। ये जुमला काम तरक्कियात के जो मुज़फ़्फ़राबाद में हुए, ये उस दौर में हुए। फ्लाई ओवर समेत ये जो 4 ट्रैफिक इंटरसेक्शंस मंजूर हुए, बदकिस्मती हुई आपके दौर में हुए। सारे काम, सारे डॉक्यूमेंट्स पे। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर पीएनडी, सीडीओ, पब्लिक हेल्थ, हाईवेज, डैम, एमसीएम, जो लोग हमारे साथ अटैच रहे, जंगलात इसलिए कह रहा हूं, उन्हें पता है ये छांजल की जो पहाड़ी पे बस्ती बन रही, ये जो शजरकारी हो रही थी, दन्नी माई साहबा के पीछे शजरकारी, ढेरिया बम्बिया के पीछे शजरकारी, इसमें उन्हें किसकी मावनत थी? अगर आज ऑफिसर्स नहीं बोलेंगे तो ये अपने साथ ज्यादती करेंगे। हम तो रोजे महशर हमने अपने हिस्से का
हिसाब देना है। एक अमल चल पड़ा एमसीडीपी का, मुजफ्फराबाद सिटी डेवलपमेंट के बकाया प्रोजेक्ट का, फिर भी मेरे पास 3.25 साल टोटल थे, बहुत थोड़ा था। सही है। दरमियान में कोरोना आ गया। ठीक है। 9-10 माह में ब्यूरोक्रेसी ने, उस कोरोना ने हमें दबा के रख दिया। ठीक हो गया। फिर फिर हमने ये बात की कि फारूक हैदर साहब की इजाजत से, तायीद से हमने आखिरी साल जो है 1 अरब 25 करोड़ रुपए का, एक देखिए इस पे मेहनत करनी पड़ती है, खेल तमाशा नहीं होता। कैपिटल डेवलपमेंट पैकेज तैयार हुआ कि जितने मुजफ्फराबाद के जरूरी पार्किंग प्लाजाज हैं, बाईपासेस हैं, ब्रिजेस हैं, चेला को माकड़ी से मिलाने वाला, प्लेट को चेला से मिलाने वाला, और ऐसे जितने पार्किंग प्लाजाज हैं, नए कब्रिस्तान हैं, पार्क्स देने हैं, ये जितनी चीजें हैं ये डाल दी गई। और फिर जहां जहां से निकासी आप कर रही है, बरसात में बहुत शहर में नुकसान हो जाता है, जहां जहां पे हमारे दौर में लगी हुई दीवारें हैं, ये गुलशन नाले में और तारकाबाद नाला में, इनको मजीद स्ट्रेंथन करना है। इन तमाम चीजों के साथ हजूर एक मेहनत हुई, एक कैपिटल डेवलपमेंट पैकेज मंजूर हुआ, 1 अरब 25 करोड़ रुपए, गपशप नहीं है सियासतदान के ऐलान। बिल्कुल ऐसी। एडीपी 2021-22 का पढ़े लिखे लोग देखें, उसका हिस्सा बना। हम मुतमईन हो गए कि ये वाला काम शुरू हो गया, अब ये अगली हुकूमत आई है, ये इसको बेहतर तरीके से करेगी। बदकिस्मती के साथ जब अगली हुकूमत आई जुलाई 2021 में, आम इंतखाबात के बाद, ठीक हो गया। और ये जुम्मे का दिन है, अगर ये मैं झूठ कह रहा हूं, मेरी सरेआम जो है इसके अनवारुल हक सजा दे, और ये लोग सजा दें कि ये लोग बैठे। अनवार जो था ये स्पीकर था, इसने चपलियां अपनी जो खोली हुई थी बदमाशों की तरह इसने, और इसके आगे हैंड्स अप हो गए उस कैबिनेट डेवलपमेंट कमेटी में। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, आई रिपीट इट, कि कयूम न्याजी साहब वजीर आजम थे, सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक थे, वजीर खजाना माजिद खान था, सब जिंदा, अल्लाह सारों के लंबी उम्र दे, और वजीर तरक्यात चौधरी रशीद थे, मुतासब आदमी। इन सारों ने पहला काम किया, कैपिटल डेवलपमेंट पैकेज को मनसूख किया, और उसमें हमारा एमएलए बैठा हुआ था शहर का। ठीक हो गया। और जो मनसूख किया, पोल्ट्री फार्म के सिविल रकबे, सिविल का रकबा है वो, महकमा पोल्ट्री फार्म का वो रकबा है, उस पर 200 बेड्स के लिए 75 करोड़ रुपए दिए गए। हजरात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये तशरीफ लाए, इन्होंने वो प्रोजेक्ट ही उड़ा दिया। ठीक हो गया। जो कि जाहिद अमीन साहब, मैं आपकी हमेशा, ये तो वो मसाइल हैं जिन पे आपने वर्क किया है, जिन पे आपने काम किया है, मैं बताऊं या ना बताऊं, आप बताएं या ना बताएं, मुजफ्फराबाद शहर के लोग आपको जानते हैं, आपकी काविशों को जानते हैं, आपकी बात पे सुनते हैं, उसको देखते हैं आपके काम को कि आप किस तरह आवाम की आवाज बनते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद जी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद की जानी पहचानी शख्सियत जाहिद अमीन काशिफ साहब। जाहिद साहब, आपके लिए अगर पूरा दिन भी हो तो ये मालूमाती गुफ्तगू, ये कुछ चीज़ें जो है ना, ये मेरे ख्याल से ख़त्म नहीं होंगी। एक आध कश्मीर में एक तहरीक चली है जिसको अवामी एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, जिसमें गरीब भी है, मजदूर भी है, दिहाड़ीदार भी है, हर वक्त शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद उसमें मौजूद हैं। इवन के वो लोग उसमें मौजूद हैं जिस सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, वहाँ मतलब चले हमायत, ठीक हो गया, यानी मुख्तलिफ जमातों के लोग भी उसमें मौजूद हैं। उस जमात ने एक तहरीक चलाई और उस तहरीक के ज़िमन में हमें सस्ती बिजली और सस्ता आटा फराहम हुआ। उस जमात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपने हकूक की बात की, बुनियादी चीज तो जाहिर है लोगों के हकूक, ये सियासी जमातें भी इसीलिए होती है, हुकूमत भी इसीलिए होती है, ठीक है, इससे तो कोई इनकार नहीं। लेकिन जिन हालात में एक्शन कमेटी बनी उसको सामने रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वो टाइम था जब 2019 के बाद जो है, अगस्त 2019 के बाद, मोदी के मकबूजा कश्मीर के एक्शन के बाद आजाद कश्मीर में एक तासर अमूमी तौर पे सामने आया था कि सियासी जमातें फेल हो गई हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। मकबूजा कश्मीर पे उसने अपना तसल्लुत जो है मजीद जो है और मजबूत कर लिया है। आजाद कश्मीर के सियासी लोग कोई बात नहीं कर सके। हिस्ट्री की बात अलबत्ता जरूरी है, एक आदमी बतौर वजीर आजम आजाद कश्मीर का परचम लेके राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान इस्लामाबाद के बड़े ईवानों में आंखों में आंखें डाल के बातें करते रहे। ये बात बिल्कुल इस हद तक दुरुस्त है। उनकी कैबिनेट उनके साथ नहीं थी, कोई वजीर उनके साथ नहीं था कश्मीर के मामले में, ये मैं दावे से आपको कहता हूं, मैं पहले भी कहता रहा हूं। ठीक है, उनकी जमात उनके साथ नहीं थी, क्योंकि उनकी जमात देखती थी जाती उमरा को। ठीक है, जाती उमरा में क्या हो रहा है, वो अकेले बात करते थे। हाँ, वो अकेले एक आदमी बात करते। आगे चले,
क्योंकि ये झूठे पे खुदा की लानत है। ठीक। जो बात आज जिंदगी का हमारा कोई भरोसा नहीं है, ये मैं पहले भी कहता रहा हूं, इसको कोई जुटलाता है भले से जुटलाता है। ठीक हो गया। दैट वाज वन मैन शो। ठीक। और वो इतना जालिम निजाम हुकूमत था कि मैंने महाजरीन के कैंप में वजीर आजम की मौजूदगी में एक तकरीर की उन्हीं दिनों। अच्छा। देखिए मैं आपको पहली दफा बता रहा हूं। ठीक हो गया। और खौफनाक मैंने तकरीर की कि जिसमें यह था कि हमारा प्लान था कि हम एनओसी तोड़ने की एक लाइन कॉल दी जाए। हमने पहले भी अटेम्प्ट आजाद कश्मीर के लोगों ने की थी, अपनी जानें दी थी, एक अटेम्प्ट और की जाए, नतीजा जो भी हो अल्लाह मालिक। हम उस पर काम कर रहे थे। मैंने खौफनाक तकरीर की, वो रिकॉर्ड पे है और मेरी फेसबुक पे, वहां महाजर कैंप बोर्ड में उसका बहुत अच्छा रद्द अमल आया। ठीक हो गया। वजीर आजम साहब के काफिले के साथ हम पीएम हाउस में वापिस आए। ठीक। मैं देखता हूँ वहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजा अमजद परवेज, वो आजकल नून में शामिल, नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी भी तस्वीरें बन। ठीक हो गया। ये हमारा अलविया है। सही हो गया। वो परेशानी में इधर से उधर फिर रहे, उनको टास्क ये मिला हुआ था जायद अमीन को हाउस से निकालो। पहली दफा आपको बता रहा हूं। ठीक हो गया। और उन्होंने, क्योंकि अगले दिन फारूक हैदर साहब ने इमरान खान की आमद पे एक खौफनाक स्पीच करनी थी, उसके पॉइंट राजा साहब खुद तैयार कर रहे थे। ठीक। और दिल से तैयार कर रहे थे। ठीक। बीच में मेरे जैसा आदमी भी जो है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत कश्मीर से प्यार है, ठीक हो गया, हम भी अपना कोई हिस्सा डाल रहे थे, शामिल थे आप। ठीक। ही वॉज वॉचिंग। ठीक। और वो उसने सारे स्टाफ को अभी जिंदा है, उनमें से कुछ कहाँ है, कोई कमिश्नर है, कोई कहाँ है, ये परेशान थे। जब मैंने देखा सारों से क्या परेशानी है, उन्होंने कहा सर वो जनाब दाख्तन के इन्हों किसी तरह समझो जी। ठीक हो गया। मैंने कहा बैग लीव में चला गया। मैं समझ गया ये सिस्टम जकड़ा हुआ है। ना उनके साथ जमात थी वजीर आजम के साथ, ना उनके साथ ब्यूरोक्रेसी थी, तो कौन सा कश्मीर की तहरीक चलती। ठीक हो गया। एक गैप आ गया। गैप को फिल किया जब लोगों के हकूक की बात लेकर एक्शन कमेटी आई, तो अवाम ने, नई नस्ल ने समझा ओके हियर आर द रियल पीपल। ये न सिर्फ हमें हकूक दिलाएंगे, हमारी रियासत को भी बचाएंगे। ठीक हो गया। रियासत के झंडे को भी बचाएंगे। पॉइंट आ गया। हम चाहते हैं जाहिद अमीन साहब के मुख्तसर वक्त में, चूंकि हमारी गुफ्तगू जो कि ज्यादा लंबी भी ना हो, अवाम तक हमारा मैसेज पहुंचाए। एक्शन कमेटी आप क्या समझते हैं, हक पे, राइट पे? देखिए अगर आप कोताहियां गलतियां, आप 11 लड़के लेके जाते, आप 11 लड़के लेके यूनिवर्सिटी ग्राउंड में खेलने जाते हैं, अगर आप वहां यही बात उसे लत मारी उधर हो गया, आप देखिए मजबूरी आप कर दीजिए। देखते ठीक हो गया। उसको ये मैं बिजली का बिल नहीं दे सकता था, मैं शराफिया में से नहीं हूँ। ठीक है। मैं तो इनका सारी उम्र के लिए मरहून एहसान हो गया। हो गया। आम आदमी के 14, 15, 20 हजार के बिल उठा के औरतें फिरती थी जी। ठीक हो गया। 8 में इन्होंने रियायत दिलाई। लेकिन इससे बड़े, इन तमाम से बड़ी बात, इन्होंने लोगों को एक शऊर दिया। आपका ये हक है, ये आपको मिलना चाहिए। और ये नाम निहाद अशराफिया, ये लुटेरे हैं। ठीक हो गया। ये आपके पैसे को हर साल अरबों रुपए, ये मखसूस लोग हैं, ये 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, आप 40 लाख हैं। आप 40 लाख के लिए हुकूमत के पास पैसा नहीं है, अद्वियात का, तालीम का, रोजगार का, जहेज का। इन 400 लोगों के लिए है। जाहिद अमीन साहब, इन पे इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब क्राउड बड़ा होता है, क्राउड के अंदर एक मुकर्रर होता है, उस मुकर्रर का अगर नजरिया कोई और है, वो क्राउड देख के चला हो जाता, बेचारा मैच्योर होता नहीं है, संजीदा होता नहीं है। ठीक है। वो उठता है, वो समझता है अब ये हमने उनको भी फतह करना है, इनको भी फतह करना है। इस हद तक बात दुरुस्त है कि अगर आपने हकूक की और आजाद कश्मीर के वकार की, इख्तियार की जंग आम आदमी के मफाद में जीतनी है, आपको ममलकत पाकिस्तान से आपका टकराव नहीं होना चाहिए। किसी कीमत नहीं बनता, इसलिए भी नहीं बनता कि हम एक यकजान दो कालब है। बिल्कुल ऐसे ही है, हम ऐसे हैं। ठीक हो गया। और हमारी रियासत ने अगर कोई भी फतह हासिल करनी है जम्मू कश्मीर ने, वो पाकिस्तानी मिल्लत, कौम और फौज के तावन से होगी। और इस मरहले पर एक्शन कमेटी को तो बतौर खास समझना चाहिए कि फौजियों ने बहुत तैयारी की। सिविल में वही तैयारी है जो सिविल डिफेंस आजाद कश्मीर। बिल्कुल ऐसे ही। राणा साहब सिविल डिफेंस आजाद कश्मीर का डीजी आता ही नहीं, अफसर आते ही नहीं, सिविल क्या लड़ेगी। बिल्कुल ऐसी ये फौज है, सुबह से लेकर रात तक अपनी तैयारी करती, ट्रेनिंग्स करती है, वेपन चलाती है, उसका इस्तेमाल को चलाना सकती है। आप देखें उन्होंने 25-26 मिनट के अंदर जो है उसका हवास बाख्ता करके बिल्कुल जी, उनको उनकी बोलती बंद कर दी, बोलती बंद कर दी। अब आप खुदारा, आप बिल्कुल अपने हकूक की डट के बात करें। इस इशराफिया के खिलाफ पुरअमन जंग लड़ाई, आपका आईनी इख्तियार है। ये गलत बात है अगर आपको कोई दबाएगा। अगले सवाल की तरफ हम आएंगे। पहले जब रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को सस्ती बिजली और सस्ता आटा फराहम हुआ, उस वक्त कुछ सियासी जमातों के लोग भी साथ साथ थे। आपके इल्म में आप हर चीज को देखते हैं। अब सारे लोग एक तरफ हैं, सभी लोग मुखालफत कर रहे हैं।
मुजफ्फराबाद का दारुल जो आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है मुजफ्फराबाद, वहां पे बैठे हुए जाहिद अमीन जो है सुबह शाम वो एक्शन कमेटी की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी में हमने जंग लड़ी है आजाद कश्मीर के शराफिया से, हमने अच्छा। कई दफा गिरफ्तारियां कई। ये जेल मुजफ्फराबाद की सबका गवाह है, हमें शराफिया ने किस तरह मरवाया था, किस तरह खुश हुए थे। तो हम एक मुसलसल जंग भी लड़ते रहे, फिर हमें अल्लाह इख्तियार भी देता रहा, बाइज्जत इख्तियार देता रहा, फिर हमने किसी की नहीं सुनी, ना वज़रा की सुने ना बेरोक। ये भी सुनिए राना साहब के मायना कमीशन ने मेरे अरसे में, मैंने मायना कमीशन में इस अशराफिया में से आप देखें किन किन के खिलाफ केस बनाया। ठीक, एसीएस डेवलपमेंट इलीगल अपॉइंट और प्रमोटेड आसिफ शाह साहब का पूरा जेन्युइन केस बना के हुकूमत के हवाले किया। मोहतर नियाज राना चीफ सेक्रेटरी थे, गवाह है। दूसरा केस तैयार करके दिया कर्नल वकार का, जो एंटी करप्शन में रहा, बाद में कर्नल वकार ने 2-1 साल पहले उसको खत्म कराया। राय नसीर मुजफ्फराबाद में गलत भर्तियां कर रहे थे, वजीर लोकल गवर्नमेंट थे, उनका किसी को अपने खिलाफ नहीं है। एहसान खालिद क्यानी, ऐसे लोग डरते थे इन लोगों के। मैंने वैसे ही थे चेयरमैन, उसके खिलाफ केस बनाया। मेरी बात सुन ले, ठीक है। ये एक लंबी फरिस्त। आज का मौजूदा असम्बलियात, इसने गलत अपॉइंटमेंट्स कॉलेजेस में की कर्नल वकार के कहने पे, ये जो कुरैशी साहब है इसके खिलाफ केस बनाया। किसी और राजा अमजद परवेज ने 4 करोड़ की इलीगल गाड़ी खरीदी फारूक हैदर साहब वजीर आजम के लिए। मैं पूरी रात सोचता रहा कि जाहिद पटवारी के खिलाफ तो लिखते हो, इसको छोड़ दोगे? बेहतरीन केस बनाया, कवायद का नाजायज इस्तेमाल, लेकिन हुकूमत कैसे हाथ डालती। मैं सिर्फ केस बना सकता था। मैं अगर किसी ऐसी जगह पे बैठा होता जहां बांधना होता है बंदों को, तो हम पटवारियों को ना बांधते, हम इस नाम नियाद शाफिया को बांधते। बताने का मकसद ये है, आज मेरी जिंदगी में अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि बच्चा बच्चा, बहनें, माएं घरों से ये फरियाद कर रही हैं, पुकार रही हैं कि इनसे छीन कर ये मराद 2 अद्वियात के लिए, इनसे छीन कर ये मराद 2 बच्चों और बच्चियों के तालीमी अखराजात के लिए, बच्चियों के जहेज फंड्स के लिए 2 ये पैसे, हम क्यों ना इनका साथ। ठीक हो गया। जाहिद अमीन काशिफ साहब, इस सारी सूरत हाल में जब से आज़ाद कश्मीर में ये एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, ये तहरीक बनी, चली भी मुख्तलिफ मकामात में, 3 दफ़ा इससे पहले भी इस रियासत आज़ाद कश्मीर को बंद किया, पहिया जाम हुआ, हड़तालें हुई, शहादतें भी हुई, लेकिन आप हमेशा से शुरू दिन से हमने देखा कि इस तहरीक के साथ हैं, अब भी डट कर इसका मुकाबला कर रहे हैं। सर मुझे देख के बताइएगा, कभी परेशानी भी हुई है, मसाइल का सामना भी हुआ है? बहुत मसाइल है, डराया गया, बड़ा डराया कुछ हुआ। मुझे अभी बड़ा अफसोस है। मैं आपको आप अजीब बात है, अब चूंकि रोज़े जुम्मा की बरकत है, मैं आपसे बात करूं, मुझे 1 माह पहले बाज़ाब्ता बुला के डराया गया, अल्लाह, और उससे मुझे मेरे अंदर शदीद रिएक्शन है। मैंने कहा जाओ जाहिद बिन, वैसे भी मरना है, कश्मीर गए था तू 4 महीने, अगर शहीद हो जाता यहाँ नारे लग रहे थे। सब बात मुझे कश्मीर गए थे, क्या देखा था, कैसा फीलिंग क्या थी वहां पे? एजाज देखे, LOC को क्रॉस करके गया, रोकते रहे मुझे। अच्छा। सब रोक दे, सारों ने मेरे वीडियोस लिए कि हमें कहा जाएगा कि तुम्हें हमने मरवाया। ठीक हो गया। अच्छा। दरगाह हजरत बल का पहला और आखिरी आजाद कश्मीर का मुकर्रर, 70-80 हजार का क्राउड होता है जुम्मे का, वहां पे खिताब किया और फिर भागा, वहां गिरफ्तारियां हुई। अच्छा। नमाज पढ़े बगैर भागा। अच्छा। जामा मस्जिद में जनाब मौलवी मोहम्मद फारूक साहब की मौजूदगी में, मीर फारूक साहब, मीर वाइस साहब, 2 दफा खौफनाक खिताब किया। ठीक है जी। और दरगाह हजरत सोरा में, सोरा आचार शरीफ में खिताब किया। जब जुलूस लेके बाहर आए तो CRP ने एक्शन किया, तो जिस बजाज वेस्पा पे मैं उधर आया था सोरा, उसको उठा लिया। उनके इंटेलिजेंस का इतना पावरफुल सिस्टम था। आपकी बात सुनने के काबिल है जी। लेकिन माजरत इसलिए करूंगा, जुम्मे का दिन भी है, ये सुने, इस पे बात होगी जी, जी, इस पे तफसीलन मेरा आपसे ये इंशाल्लाह रहा जिंदगी, दोनों में से कोई चला आपका सवाल ये था कि दबाव आया, हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयां की, आपने उसको फेस किया। इस दौरान ये हुआ कि जाहिर है राना साहब, ये ज्यादती अगर मैं ना कहूं, मुझे राजा फारूक हैदर खान साहब मुश्किल के हर मरहले में मेरा पता करते रहे। जब मैं गिरफ्तार भी हुआ, दूसरी दफा भी जब गिरफ्तार किया जा रहा था, उन्होंने एहसान फरमाश नहीं होना चाहिए, उन्होंने खौफनाक, वो किसी शादी में थे, उसने किसी ने उनसे बात की, उन्होंने वहीं से फोन करके एक अफसर को कहा अगर इसको पकड़ा ना इस जेली बर्थ सर्टिफिकेट केस में, तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब जो अच्छी बात है, लेकिन दुख एक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि मेरी तवक्को थी, मेरी उम्मीद थी, कोशिश थी कि राजा फारूक हैदर खान इनका साथ दें, उस वक्त तक दें जहां से ये एंटी पाकिस्तान चली जाए। ठीक हो गया। वहां से इन्हें कहे हमारे बच्चों, आप इस रियासत को खुद मुख्तार बनाना चाहते, भले से बनाओ,
अब हमारा रास्ता आपसे जुदा है। लेकिन हकूक की इस जंग में आपको थोड़ा सा सदमा मेरिट हुआ कि मुझे अब नहीं बहुत होना चाहिए। आई एम शॉक्ड। अब वो एक सर, कीमती आदमी ये पिछले एक दिनों से जब से फारूक हैदर साहब ये। मुसलसल बयान दे रहे हैं, तो क्या ख्याल है आपका राब्ता नहीं हुआ? सर कहा है कुछ आपने उनको? मैं एक दफा गया था, मेरा बड़ा भाई है, काबिल भाई एहतराम आपके है, मुझे मोहसिन पता है मेरा, मैं जानता हूँ। तो मैं गया और मैंने उन्हें कहा कि ये हम में जो परचम लेके जाते रहे कई दफा आप। जी, मैंने कहा ये परचम सर मेरिट का आपने एनटीएस लाया। ठीक है, अच्छा एनटीएस लाया तो उनकी पीएमएलएन के सदर शाह साहब ने कहा हम नहीं मानते इस एनटीएस को। ठीक। एंड हमारा एनटीएस वो जो बंदा हमारा वो लगेगा, यानी जहन्नम में गया जो मुखालिफ मेरिट पे आता है, ठीक हो गया। लगाना अपना नाइल निकम्मा सपोर्टर है। मैं समझ गया। तो भारत और आजाद कश्मीर के अंदर मेरिट भी इसी सूरत में आएगा अगर ये तहरीक कामयाब होती है, ये बदनवानी भी कम होगी। फारूक हैदर साहब तक भी ये आपका मैसेज पहुंचेगा, कुछ कहेंगे तो? वो आगे चले गए। अभी भी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप और अदलिया के बड़े लोग इनके दरमियान मुज़ाकरात कराएं। ठीक है, जो जो चीजें आप आजाद कश्मीर को दिला सकते हैं वो दिलाएं। कोशिश करें कि 29 को कोई गड़बड़ ना हो, कोशिश करें। हमारी कोशिश रही कि हम मुख्तसरन और जामे जो है ना वो जाहिद अमीन काशिफ साहब जो कि आज़ाद कश्मीर की मारूफ और जानी पहचानी शख्सियत हैं, मुझे अंदाजा नहीं था कि आज हमारी इतनी बेहतरीन और सैर हासिल गुफ्तगू हो सकेगी, लेकिन इंशाअल्लाह जिंदगी ने मौका दिया तो फिर इनसे बात करेंगे। जाहिद अमीन काशिफ साहब, चलते चलते ये बताइएगा, अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग अपने हुकूक के लिए 29 तारीख को बाहर निकलते हैं, एक तरफ हुकूमत है, रियासती इदारे हैं, हमारा चूंकि फरीक मुखालिफ जो है इस वक्त भारत, जो हमारा अजली दुश्मन है मुसलमानों का, अल्लाह उसको नेस्तो नाबूद करे, और उसके मुकाबले में हम अपने मुसल्लह फौज पाकिस्तान के लिए हमेशा उसका झंडा बुलंद करते रहें, उसके हक में बात करते रहें। तो क्या ख्याल है, अगर ये लोग निकलते हैं, आपस में टकराव होगा, कौन अफवाज पाकिस्तान और कौन मुजफ्फराबाद के लोग, हम एक ही लोग हैं, तो क्या ख्याल है इसका जिम्मेदार कौन होगा और इसको कैसे समेटा जाए? जाहिद साहब, इसको समेटा जाए बातचीत के जरिए। ठीक है, जो बातें काबिल अमल है। राजा फारूक साहब, आपकी बात से पहले ये बताऊंगा कि इस वक्त तक हम जब भी देखते हैं इस्लामाबाद से बैठ के हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर आजम साहब वो अलग से बात फैलाते हैं, और यहाँ पे बैठ के हमारे जो एक्शन कमेटी के लोग, जाहिर सी बात है जब वहां से बात आएगी तो ये भी कुछ बात करते हैं, फिर आगे से कि हम निकलेंगे, हम ऐसा। ये नौजवान है, ये नौजवान है, अवाम है जी। और जब एक बुर्दबार आदमी बकवास करेगा तो नौजवान से आप क्या खैर की तो मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे ये सिस्टम, किसको कहना चाहेंगे जाहिद साहब? सारी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, कौन से ऐसे इदारे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसी ताकतें हैं कि जिनको आप ये पैगाम देंगे, मशवरा देंगे कि खुदा के लिए आप बैठें, ताकि रियासत और अवाम ये दोनों लड़ झगड़ के इससे मामलात हल तो नहीं होंगे, नुकसान? मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे अटक में ले जाके आप बंद कर दें और सारी उम्र मुझे माफ ना करें, बाहर ना आने दें। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप इसकी शफाफ तहकीकात कराएं। कर्नल वकार और चौधरी अनवार की गलत हिकमत अमली से पिछले मार्के में जो अवाम और आजाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान हुआ, खाम खा रेंजर्स को लाके, वो रेंजर जिसने ज़लज़ले में मुजफ्फराबाद बचाया, बिल्कुल ऐसे, वो रेंजर जिसने कोहाला मुजफ्फराबाद रोड यरगमालियों से बचा के दी, यहाँ इमदाद आने दी, बिल्कुल ऐसे, उस रेंजर्स को गलत मौके पे लाके और थ्रेट किया कि आप किसका बाप बंद करेगा। जाहिद अमीन साहब, आपकी इसने नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, ये अभी फिर पहुंचा रहा है। ये ग्रोह है मुफाद परस्तों का, जर परस्तों का, शिकम परस्तों का, इनका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान या तहरीक आजादी कश्मीर से। अगर मुसल्लह फौज पाकिस्तान की क़यादत, जाहिर अब आपने बात की, मेरा इरादा तो नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर जनरल हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिनके खाते में अल्लाह करीम ने इस्लामिया ने पाकिस्तान की, कश्मीरियों की, आलम इस्लाम की, जिनकी शान बना दी, हाफिज भी हैं जी, हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है, आले रसूल भी हैं। देखिए उनसे फिर सबसे बड़ी बात है कि वो एक असाकिर पाकिस्तान जो इस वक्त आलम इस्लाम को लीड कर रही है, वो उसके सरबराह हैं। बिल्कुल ऐसी 3 गैर जानबदार अफसर आके नहीं देख सकते आजाद कश्मीर में, बिल्कुल, और वो नहीं कह सकते कि ये असल मामला क्या है, ये बीमारी क्या है, इसकी तशखीस क्या है और इसका इलाज क्या है, उसका इलाज कीजिए। 2.5 अरब रुपया पड़ा हुआ है सेहत कार्ड का, क्यों नहीं देते 2 साल से गरीबों को? चूंकि कर्जे के पैसे 2-2.5 अरब रुपए पड़े हुए कश्मीर बैंक में, भाईजान आप क्यों नहीं दे रहे लोगों को पढ़ने के लिए या काम करने के लिए? आ गया जाहिद अमीन काशिफ साहब, इंशाल्लाह
हमारी जिंदगी रही जाहिद अमीन काशिफ साहब बहुत जल्द आपसे इंशाल्लाह अगली नशिस्त पे बैठेंगे। कौन तफसीली जाने। जिंदगी रही तो, जिंदगी का मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपसे फिर दोबारा से बैठेंगे और जो मसाइल रह चुके हैं उस पर बात करेंगे। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे जाहिद अमीन काशिफ साहब, साबिक चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म मुआयना व अमल दरामद कमीशन, जिनसे हमने तफसीली गुफ्तगू की है। और आज का ये मुकम्मल और तफसीली इंटरव्यू जो 2 हिस्सों में तकसीम करके इसको इंशाअल्लाह कश्मीर जेके टीवी न्यूज़ के स्क्रीन पे हम वक्तन फ़ौक्तन इसको बहुत जल्द नशर करेंगे। और इसके साथ साथ जो आज की गुफ्तगू का खुलासा हासिल कलाम है वो ये है कि पाकिस्तान जो हर मुश्किल वक्त में हम कश्मीरी लोगों का, आज़ाद जम्मू कश्मीर में बसने वाले लोगों को पे हमेशा जो है वो दस्ते शफकत रखता रहा है। 2000 मुश्किल वक्त में हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान का एक एक फर्द उसने कश्मीर के लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत की है। हमें अपने मुल्क और अपनी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के साथ हम खड़े थे, हैं और रहेंगे। लेकिन कश्मीरी इस अज़म का भी इजहार करते हैं कि कश्मीरी कभी भी जो है वो अपने हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। वो हक उन लोगों से छीन के लेने जिन्होंने हमारा हक दबाया हुआ है, जो लोग हमारे असम्बलियों में बैठकर आजाद कश्मीर के अवाम का जो है वो इस्तेसाल करते हैं, अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं। पाकिस्तान के साथ कल भी हम थे, आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे, इसलिए कि हमारा जो रिश्ता है वो इस्लाम की बुनियाद पे है और कलमे की बुनियाद पे। मुझे यानी अपने मेजबान राना इलियास को मुजफ्फराबाद से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।